अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यकीन है कि आप सब ने अपने घर में उबलता हुआ पानी को देखा होगा और मुझे भी पता है कि आप सबको मालूम होगा कि उबलते हुए पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि केटू की चोटी पर अगर आप मौजूद हो तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आज हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मुतासिर होता है। आज हमारे एक्सपेरिमेंट में एसीटोन यूज कर रहे हैं। वाकई सर, मुझे ये तो मालूम था कि नमक को पानी में डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट तब्दील होता है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि केटू पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उबलता नहीं है। मेरे ख्याल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मुनहसर है, जो कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता है, जैसे कि केटू या मरी वगैरह में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टोन है, जो कि समुद्री सतह पर होता है। जी हाँ, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तब्दील होने से ही बदल जाता है। अगर हम लिक्विड में कोई इम्प्योरिटीज मिलाते हैं जैसे कि नमक, तो उस वक्त भी इसका बॉइलिंग पॉइंट तब्दील हो जाता है। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जैसे कि K2 पर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। और अगर हम उसमें इम्प्योरिटीज मिलाते हैं जैसे कि नमक, तो उस वक्त भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आइए चल के देखते हैं। ऐसा दर्जा हरारत जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बैरूनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो इसमें बुलबुलों की शक्ल में वेपर्स बनते हैं। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक मखसूस दर्जा हरारत पर पहुंचकर बैरूनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बुलबुले बीकर की सतह पर आकर जमा हो जाते हैं और गैस की शक्ल इख्तियार करके हवा में तहलील हो जाते हैं। ये समझ आ गया। इसका मतलब अगली बार जब मैं अपनी फैमिली के साथ मरी जाऊंगा तो मुझे अंडे को उबालने के लिए ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, या तो फिर उसको जल्दी गर्म करने के लिए उसमें नमक डाल दो। या फिर तुम प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर सकते हो। कुकर उबलते हुए पानी पर प्रेशर बढ़ा देता है और इससे बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल सही। वैसे आपका क्या ख्याल है कि हम लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? अगर हमें ये मालूम ना हो कि लिक्विड कौन सा है, तो फिर हम बॉइलिंग पॉइंट जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर हमें चार्ट से बॉइलिंग पॉइंट चेक करके ये पता चल जाता है कि लिक्विड कौन सा है। अगर लिक्विड का दुरुस्त बॉइलिंग पॉइंट हमें पहले से मालूम हो तो इससे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मालूम होने से हमें इसकी प्योरिटी का भी अंदाजा हो जाता है। चलिए अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रैक्टिकल के सामान का मीन apparatus का जायजा लेंगे। हमारे पास वो क्या क्या चीजें मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास ड्रॉपर होना चाहिए, आपके पास सिजर होनी चाहिए, धागा, थर्मामीटर, ग्लास रॉड। ये है फ्यूजन ट्यूब जो कि नीचे से थोड़ी सी ये पिन या नोक शेप में होगी आपके। कैपिलरी ट्यूब, आपके पास बंसन बर्नर होना चाहिए, आयरन स्टैंड होना चाहिए विथ क्लैम, यानी क्लैम के साथ। हमारे पास वायर गैस होना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास बीकर होना चाहिए जो 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, जिसमें हमें 100 मिलीलीटर वाटर लेना है। और मेन थिंग हमारे पास एसीटोन होना चाहिए जो कि हमारा मेन कंपाउंड है, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल हमारा इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपने प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह लेके चलते हैं। सबसे पहले हम अपना बंसन बर्नर जलाएंगे और उसके बाद जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, उसको हम जो ऑक्सीजन ब्लू फ्लेम्स जो आ रहे हैं उस पर रखेंगे ताकि इसका जो निचला हिस्सा है, यानी कि जो उसका लास्ट का हिस्सा है, पोर्शन है, वो पूरा बंद हो जाए, यानी इसका सिरा बंद हो जाए। और ये आप देखें, ये बंद हो रहा है, ये देखें, ये बिल्कुल बंद हो चुका है। नाउ अब हमारे पास थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर, और ये वहां पर फ्यूजन ट्यूब है। इसको हम फिट के जरिए इस तरह बंद करेंगे कि इसका निचला हिस्सा दोनों सतह बराबर हो आपस में। और जब ये हो जाए तो इसको धागे की मदद से जो हमारे पास आयरन स्टैंड है और जिसके साथ क्लैम्प लगा हुआ है उसमें हम इसको लटका देंगे। ये थर्मोमीटर और बीकर, अगर बीकर की दीवार से ये नीचे की हिस्से से टच होगा, यानी कि जो लगेगा, तो जो भी हमारे पास रीडिंग आएगी वो बीकर की गर्मी की वजह से होगी, ना कि वो उस लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट की वजह से होगी। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि बीकर की दीवार यानी बीकर की निचली सतह से जो हमारे पास थर्मोमीटर है वो ना लगे। अब हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गॉस है, इसको हम इस पर रखेंगे आयरन स्टैंड पर। इसको हम इस आयरन स्टैंड पर रखने के बाद इसके नीचे हम बर्नर रख देंगे।
अब हम बीकर में पानी लेंगे और बीकर हमारे पास जो कि 250 ml का है, इसके अंदर हमें पानी कितनी जरूरत है? 100 ml, यानी कि 100 ml पानी की हमें जरूरत है इसके अंदर। सर मैं पानी भरूं, पिछली बार आपने इसको इमरान को कहा था, इसने बीच में तोड़ ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आओ। और बहुत हमारे पास मेजरिंग स्केल भी है बीकर में, ताकि हम उसको देख सकते हैं कि हमें जरूरत है 100 मिलीमीटर यानी कि 100 ml वाटर चाहिए इसमें। यहाँ पर इसमें 100 ml वाटर आ गया। आप लोगों को मालूम होगा कि आज के स्टैंड में हम लोग पानी यूज कर रहे हैं। पानी इसलिए यूज कर रहे हैं कि एसीटोन जो कि हमारे पास तक मौजूद है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। लेकिन अगर हमारे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा तो हम पैराफिन ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मूंग इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, हमें वाटर बाथ में एक लिक्विड की जरूरत होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमें इस टेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो। अब बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे और इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि कहीं ट्राइपॉड के जो हमारे पास थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर और फ्यूजन ट्यूब, ये पानी की सतह के ऊपर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी इसकी फ्यूजन ट्यूब के अंदर चला जाए। उसके बाद हमारे पास जो फ्यूजन ट्यूब है जो इस वक्त हमारे बीकर के अंदर मौजूद है, जो थर्मोमीटर के साथ अटैच, यानी कि थर्मोमीटर के साथ हमने जोड़ी हुई है। इसके बाद जो हमने ड्रॉपर को, जो हमारे पास ऑर्गेनिक लिक्विड एसीटोन हमारे पास मौजूद है, हमने जिसको भरा है, इसको हम फ्यूजन ट्यूब को आधा यानी कि आधा भरेंगे और खास ख्याल रखेंगे कि हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ये हमारे पास आधा हो गया। ये हमारे पास जो कैपिलरी ट्यूब है मौजूद हमारे पास वक्त, जो हमने हीट करके बंद किया था इसको एक हिस्सा ऊपर से, और हमारा जो खुला हुआ हिस्सा है हम इसको फ्यूजन ट्यूब के अंदर डालेंगे। इसके बाद अब आप बंसन बर्नर जलाएंगे, ठीक है। ये हम बंसन बर्नर जला रहे हैं और अब हम बंसन बर्नर को इसके नीचे रखेंगे और इसका दर्जा हरारत, यानी कि हमारे पास जो हीट, यानी हम बंसन बर्नर की जो हीट है, यानी कि जो हमारे पास फ्लेम इसकी बाहर आ रही है, उसको इतना हीट करेंगे कि पानी की जो दर्जे हरारत है वो दोनों यकसर है, ठीक है। अब हमारा स्टेरर जो है उससे हम इस पानी के अंदर, यानी कि हम इस बीकर के अंदर इस पानी को हिलाएंगे, ठीक है। इस बात का हम खास ख्याल रखेंगे कि थर्मोमीटर और जो बीकर का जो निचला हिस्सा है वो इस स्टेरर से ना टच हो, यानी कि ना छुए। सर मैंने ये पढ़ा था कि बहुत ज़रूरी है कि जब हम लिक्विड गर्म करें तो उसे धीमे आंच पर और आहिस्ता आहिस्ता गर्म करें, ताकि अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म ना हो जाए। अगर स्टीरर फ्यूजन ट्यूब को छुएगा तो इससे लिक्विड में इजाफी हरारत मुंतकिल हो सकती है और फिर हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसका सही बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बिल्कुल सही। चलें अब हम फ्यूजन ट्यूब के अंदर गौर से देखेंगे और इसके अंदर हम वो दर्जा हरारत नोट करेंगे जब उसमें से मुस्तकिल एक बबल की कतार जो है वो इसके कैपिलरी ट्यूब के अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी, और वो बराबर कतार जब निकलेगी जब भी पूरा बॉयल सही तरीके से हो जाएगा। तो हम देखते हैं। अब आप देखिएगा कि इसमें से बराबर बबल निकलना शुरू हो जाएंगे। हाँ सर निकल रहे हैं, लेकिन ये स्प्राई बबल्स से तो बड़े हैं, लेकिन उनसे छोटे हैं जो मैं मुंह से बनाता हूँ। आइए देखते हैं कि हमारे पास थर्मोमीटर के साथ क्या रीडिंग आ रही है। इस वक्त हमारे पास आ रही है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। सर मैंने पढ़ा था कि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 87 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन एसीटोन का तो कम होता है। ऐसा क्यों है? लिक्विड्स के मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों हैं? अच्छा सवाल है फायदा। खालिस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट और इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की कुव्वत से मुनहसर होता है। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही कम हो जाएगी। इथाइल अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एसीटोन से ज्यादा मजबूत है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट एसीटोन से ज्यादा है। ठीक है, हम इस एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर दोबारा दोहराते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मालूम किया। सबसे पहले हमने फ्यूजन ट्यूब को थर्मोमीटर के साथ बांधकर आयरन स्टैंड के क्लैंप के साथ लटका दिया और इसे 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी से भरे बीकर में डुबो दिया। अगले मरहले में फ्यूजन ट्यूब को आधे हिस्से तक ऑर्गेनिक लिक्विड एसीटोन से भरा और एक बंद सिरे वाली कैपिलरी ट्यूब को फ्यूजन ट्यूब के अंदर रख दिया। फिर पानी गर्म किया और जब लिक्विड उबलने लगा तो रीडिंग्स ली, जिससे हमें मालूम हुआ कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ चुका होगा और इंशाल्लाह हम आपसे अगले एक्सपेरिमेंट के लिए दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज। थैंक यू सर। वेलकम।